मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे अच्छे मित्र श्री फ्रैंक राउज़न परेरा, जिन्होंने पिछले 1 माह पहले ही भारत फर्स्ट का लॉन्च किया था, उसको 15 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको जो ये सफलता मिली है, उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मेरे विचार से ये बहुत अच्छी पहल है, जो फ्रैंक ने की है। मैं ये बता दूं, जो फ्रैंक को मैं जानता हूं कुछ समय से, जब से मैं राज्यसभा टीवी पर आना शुरू हुआ और तब वो वहाँ पर एंकर थे। उनसे मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। पहले हमारे व्यावसायिक ताल्लुकात थे, संपर्क था। उसके बाद हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे और फिर मुझे बहुत ये जानकर अच्छा लगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये पहल किया है, जो जैसे राज्यसभा टीवी संसद टीवी में परिवर्तित हुआ, तो फ्रैंक ने वहाँ से छोड़कर अपना ही ये लॉन्च किया है, ये स्टार्टअप उन्होंने अपना लॉन्च किया है। जो उन्होंने मुझे बताया है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इससे वो अचीव करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे उन्होंने कहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एम्पावर द यूथ। मेरे विचार से इससे अच्छा कोई ऑब्जेक्टिव आज के समय में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत, हम जानते हैं, जो यहाँ पर युवा प्रधान देश है, करीब हमारी 65% जनसंख्या है, वो 35 साल से नीचे है, युवा श्रेणी में वो आती है। और अगर फ्रैंक ने ये बीड़ा उठाया है, जो उनको वो इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे, एम्पावर करेंगे, तो ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। क्योंकि अगर भारत को अपनी जगह बनानी है, क्योंकि ये हमें समझना होगा, जो भारत ऐसा नहीं है कि हमेशा से गरीब देश था। हालांकि हम अपनी संस्कृति के तौर पर बहुत ही, हमारी संस्कृति डीप है, हमारा कल्चर जो है बहुत ही पुरातन है, बहुत ही उसमें गहराई है। परंतु आजकल के ज़माने में जो हम देखते हैं, अगर मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमारे यहाँ पर जो गरीबी आई है, वो केवल क्योंकि हम कॉलोनाइज हुए 200 साल पहले, तो उसी की वजह से, अगर कॉलोनाइजेशन के पहले हम अपना समय देखें, तो हम करीब भारत में पूरी दुनिया की 25% यहाँ पर जीडीपी थी, 25% व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। और पूरी ग्लोबल वर्ल्ड रिचेज में देखें, तो वो भी भारत में करीब 25 से 30% था। परंतु जब से भारत कॉलोनाइज हुआ है, तो उसके बाद से वो नीचे हुआ है। तो इस भारत को फिर से महान बनाने के लिए हमारा जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उसको काम करना पड़ेगा। और उसको, अगर उसके हाथ में जिम्मेदारी दी जाती है, उसको बताया जाता है, उसको अपने संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही श्रेयपूर्ण ये कार्य है। और इसके लिए मैं फ्रैंक को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, जो करीब 1 महीने के अंदर करीब 17,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स आए हैं। मुझे बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी इस प्रकार की शंका नहीं है, जो फ्रैंक इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, इसको बहुत आगे अच्छी तरह लेकर जाएंगे। हालांकि ये कहा गया है, जो अभी जब मेरी फ्रैंक से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। परंतु मैं समझता हूँ, जो ये केवल वहाँ तक इसको सीमित नहीं रखना चाहिए, इसका दायरा और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा यूथ है, वो केवल यूपीएससी के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसी में नहीं, परंतु पूरे अपना जो कुछ चाहे, अपने आप स्टार्टअप्स करना चाहें, जैसे फ्रैंक ने किया है। फ्रैंक भी हमारी युवा पीढ़ी के, युवा वर्ग के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और वो भी उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही प्रेरणादायी है। और इसको इस दायरे से आगे हटाकर और बढ़ाकर इसको आगे लेकर जाना चाहिए। मेरे विचार से ये पहला कदम है, और आगे चलते हुए फ्रैंक इसमें और बढ़ोतरी लाएंगे।
और इसीलिए मैं जो ये मेरा जो कमेंट है, वक्तव्य है, मैं हिंदी में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हालांकि मैं जानता हूँ अभी जो फ्रैंक कर रहे हैं बिग पिक्चर या और भी जो भी कार्यक्रम है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में हो रहे हैं, परंतु ज़रूरत है जो अंग्रेजी से हटकर और भी जो हमारी भाषाएं हैं उनमें भी काम किया जाए और हिंदी में भी काम किया जाए। तो मुझे पूरा यकीन है जो आगे चलते हुए ये ज़रूर फ्रैंक के जहन में होगा जो और भाषाओं में। अब फ्रैंक तो अपने आप दक्षिण से आते हैं, कन्नड़ में उनका मुझे मालूम है अच्छी महारत हासिल होगी, परंतु हिंदी में भी कैसे काम किया जाए इसके ऊपर। और जैसे मैंने कहा न केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, परंतु जो और भी क्षेत्र हैं जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने बलबूते पर खड़े हो सके। तो मैं आखिर में तो यही कहूंगा जो आगे चलते हुए अगर भारत को अपना स्थान ग्रहण करना है पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी चाहे शक्तियां हैं, इकोनॉमीज हैं, तो हमें नॉलेज इकोनॉमी को बिल्कुल एम्ब्रेस करना होगा। और उसमें जो फ्रैंक काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा है हमें अपना जो यूथ है और अपनी जो वुमेन पावर है उसको हमें बहुत ही पूरे तरीके से आगे लेकर जाना होगा। और इसीलिए मुझे खुशी है जो जो फ्रैंक के साथ बहुत से लोग जो एसोसिएट हुए हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ जो युवतियां भी काफ़ी मात्रा में हैं। और मैंने तो यही देखा है पूरी जब भारत में मैं उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, सब जगह मैं गया हूँ, तो मैंने देखा है जो हमारी जो युवा वर्ग में युवतियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा जो पैनलिस्ट मैं देख रहा हूं जो ज्यादा शायद युवक ही है, ज्यादा मर्द लोग हैं, तो इसमें हमारे यहाँ पर टैलेंट बहुत ज्यादा है युवतियों में। उसमें उन्होंने भी बहुत सफलता प्राप्त की है अपने क्षेत्र में। और मुझे उसमें भी पूरा विश्वास है जो आगे चलते हुए फ्रैंक उनको भी अपने साथ और ज्यादा जोड़ेंगे। तो मैं अंत में यही कहूँगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है जो फ्रैंक ने ये कदम उठाया है। मैं उनको बहुत सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलते हुए सफलता फ्रैंक के कदम चूमेगी। और मैं उनकी जो जर्नी है, यात्रा है, उसको बहुत ध्यान से देखूंगा। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं फ्रैंक के साथ रहेंगी। धन्यवाद।